जय माता दी दोस्तों। आज की वीडियो में मैं चर्चा करने जा रही हूँ मालव्य योग के विषय में कि मालव्य योग हमारी कुंडली में कैसे बनता है और हमें इस राजयोग के चलते क्या क्या सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो यदि आपका मेष लग्न है और शुक्र महाराज सप्तम भाव में विराजमान है तो समझ जाइए आपकी कुंडली में मालव्य नाम का राजयोग बना हुआ है। और यदि यह राजयोग आपकी कुंडली में बना है तो आपको व्यापार में विशेष ऊंचाइयां मिलेंगी। इसके अलावा लाइफ टाइम जीवन साथी का पूर्ण रूप से आपको सहयोग मिलता रहेगा, क्योंकि यहाँ जब शुक्रदेव बैठते हैं तो एक परेशानी भी उत्पन्न करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के संबंध एक के बजाय अनेक से होते हैं। मतलब कहने का ये है कि चरित्र के विषय में ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य पात्र नहीं होता है। हालांकि इस मालव्य योग के प्रभाव से व्यक्ति को विशेष ऊंचाइयां मिलती हैं, मान सम्मान मिलता है, व्यापार में विशेष लाभ होता है। अगर ऐसा व्यक्ति व्यापार करता है तो वह एक सफल व्यापारी बन जाता है। दूसरा मालव्य योग बनता है वृषभ राशि की कुंडली में। यदि आपकी वृषभ राशि की कुंडली है और शुक्र महाराज लग्न में विराजमान है तो आप समझ जाइए कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। काम कोई और करेगा, क्रेडिट आपको मिलेगा, मान सम्मान आपको मिलेगा, विशेष ऊंचाइयां मिलेंगी, बड़े लोगों से आपके संबंध बने रहेंगे, लाइफ टाइम आपको हाइट्स मिलती रहेंगी। इसके अलावा उम्र के विषय में भी आप बहुत ही भाग्यशाली होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जीवन साथी भी आपको उच्च कोटि का मिलता है। जीवन साथी के विषय में आप भाग्यशाली रहते हैं। जो तीसरा मालव्य योग बनता है वो बनता है कर्क लग्न की कुंडली में। यदि आपकी कर्क लग्न की कुंडली है और शुक्र महाराज चौथे भाव में विराजमान है तो भी मालव्य नाम का राजयोग बनता है। और जब शुक्र महाराज विराजमान होते हैं तो ये दिग्भरी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास अनेक मकान, अनेक गाड़ियाँ और अनेक प्रकार के सुख सुविधाएं होती हैं। व्यक्ति को विशेष ऊंचाइयां मिलती हैं। ऐसा व्यक्ति यदि राजनीति में अपना करियर बनाता है, मीडिया लाइन में जाता है, पत्रकारिता करता है, सामाजिक कोई भी काम करता है तो बहुत ही ज्यादा सफल होता है। यदि शुक्र की महादशा उसके जीवन में आ जाए और ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा कार्य कर रहा है जैसे राजनीति, मीडिया, पार्लर आदि से संबंधित, तो ऐसे व्यक्तियों को विशेष ऊंचाइयां मिलती हैं। कर्म क्षेत्र में विशेष लाभ भी मिलता है। अगला जो मालव्य योग बनता है वो बनता है सिंह लग्न की कुंडली में। यदि आपकी सिंह लग्न की कुंडली है और शुक्र महाराज 10वें भाव में विराजमान है तो यह योग बनेगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये मालव्य नाम का राजयोग तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर शुक्र महाराज एंटी दिशा में बैठते हैं। एंटी दिशा में इनकी राशि पड़ती है और यदि शुक्र की डिग्री कम है तो ये मालव्य योग आपको ज्यादा शुभ परिणाम नहीं दे पाता है। ऐसे में आपका काम में मन नहीं लगेगा। तो ऐसे में शुक्र देव को मजबूत करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यदि शुक्र देव को आप मजबूत कर लेते हैं तो कार्य क्षेत्र में आपको विशेष ऊंचाइयां मिलती हैं, मान सम्मान मिलता है, बॉस, उच्च अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलता रहता है और समय समय पर आपको प्रमोशन मिलता रहता है। और यहाँ पर शुक्र का बलवान होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एंटी दिशा में शुक्र देव की यह राशि पड़ती है। जो अगला मालव्य योग बनता है वो बनता है तुला राशि में। और यदि आपका तुला लग्न है और शुक्र महाराज लग्न में विराजमान है तो यहाँ पर भी आपको विशेष ऊंचाइयां मिलती हैं, सफलता मिलती है, गवर्नमेंट जॉब मिलती है। इसके अलावा आपको समय समय पर भारी मात्रा में मान सम्मान प्राप्त होता रहता है। अगली जो राशि है जिसमें मालव्य नाम का राजयोग बनता है वो है मकर राशि। यदि आपकी मकर राशि है तो भी आप भाग्यशाली हैं। अगर शुक्रदेव आपके दशम भाव में विराजमान है, लेकिन यहाँ पर भी वही समस्या उत्पन्न हो जाती है। एंटी दिशा में यह विराजमान होंगे तो यहाँ पर शुक्रदेव शुभ फल नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में शुक्रदेव को बलवान करना विशेष आवश्यक हो जाता है। और यदि आप शुक्रदेव को बलवान करते हैं तो आपको विशेष ऊंचाइयां मिलेंगी, नौकरी में भरपूर मान सम्मान मिलेगा, समय समय पर आपकी प्रोग्रेस होती रहेगी, बॉस और आपके अपर लेवल के जो भी अधिकारी हैं सभी आपका साथ देते रहेंगे। वैसे तो मालव्य योग आपका धनु लग्न में भी बनता है, लेकिन धनु लग्न में जब मालव्य योग बनता है तो कार्य क्षेत्र में विधान उत्पन्न होता है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अंतिम राशि जो है जिसमें मालव्य योग बनता है वो है कुंभ राशि। तो यदि आपकी कुंभ राशि है और शुक्र महाराज चतुर्थ भाव में विराजमान है तो यहाँ पर बैठ के दिग्भली हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति भी उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता, मीडिया लाइन में या पत्रकारिता में सफल होता है। अनेक सुख सुविधाओं से ऐसा व्यक्ति युक्त होता है। माता का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों के अनेक फार्म हाउस होते हैं, अनेक गाड़ियाँ होती हैं, वाहन होता है। ऐसा व्यक्ति भी जीवन में बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है। तो दोस्तों ये थी कुछ प्रमुख राशियाँ जिनमें मालव्य नाम का राजयोग यदि बन जाए तो व्यक्ति को विशेष ऊंचाइयां मिलती हैं। जीवन में धन, संपदा, वैभव सब कुछ व्यक्ति को प्राप्त होता है। ये मालव्य नाम का राजयोग पंच महापुरुष योगों में से एक है। ये सभी की कुंडली में नहीं बनता है, लेकिन यदि ये बन जाए तो आप समझ जाइए कि आप भाग्यशाली हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।